हेलो। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब कुछ जानते हैं पर कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि ओ माय गॉड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी टफ एंड मैनिफेस्टेशन तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। तो दोस्तों, अगर आप किन्हीं भी कारणों से आपको बहुत टफ लग रही हैं चीज़ें या आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फरवरी मंथ बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मेरी इन छोटे छोटे टिप्स से बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई हूँ। दिन भर करने में आपको 10 to 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, बट कंसिस्टेंसी के साथ करना है, क्योंकि किसी भी सफलता का जो हमारा सूत्र होता है, सफलता तभी मिलती है जब कोई चीज़ हम रेगुलर करते हैं। तो बढ़ती हूँ मैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, पहली चीज़ तो हम लोग बोलते हैं अफर्मेशन बोलो, अफर्मेशन बोलो। फरवरी मंथ में सिर्फ और सिर्फ एक अफर्मेशन बोलनी है और वो है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे लिए काम कर रही हैं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे लिए काम कर रही हैं। तो सिर्फ इस एक एफर्मेशन को आप दिन में जब भी अकेले हो, मन में या घर में अकेले हो, तो थोड़ा लाउड बोलिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब सुबह उठते हैं तो ग्रेटिट्यूड कीजिए। सुबह उठने पे ग्रेटिट्यूड का क्या करना है, सुबह उठते ही ग्रेटफुल होना है कि हे ईश्वर, आपने मुझे आज का ये खूबसूरत दिन, एक और खूबसूरत दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज पूरे दिन आप मेरे साथ हैं और आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मुझे दुनिया की सारी बेस्ट चीज़ें दी, इसके लिए धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। इनफ अलग से टाइम देख के अगर जो लोग करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटिट्यूड हो गया, एफर्मेशन समझ गए। अब मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन का सब्स्टिट्यूट लेकर आई हूँ। देखिए, मेडिटेशन में हम लोग क्या होते हैं, मेडिटेशन में हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, ठीक है। शांत हो जाते हैं, उसमें कोई थॉट नहीं होता हमारे दिमाग में, ठीक है। मेडिटेशन इसलिए किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दिन में कभी भी बैठ जाना है शांति से और अपनी सांसों को रोकना है। इनहेल करने के बाद अपनी सांस रोकनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में 30 सेकेंड रोके, 40 सेकेंड रोके, 45 सेकेंड रोके, धीरे धीरे करके सिर्फ एक बार करेंगे, सिर्फ एक बार। ये भी नहीं कह रही हूँ मैं बहुत बार करिए, 30, 35, 40, 45 सेकेंड जो भी देना है, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो आपका इसका टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। तो जितनी देर आप सांस रोके रहेंगे उतनी देर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। और जब हमारे अंदर सांस रोकती है ना, तो हमारे दिमाग में चाह कर भी कोई विचार नहीं आता है। हो गया। अब रात में सोने से पहले जब बिस्तर पे लेटते हैं तो ईश्वर से बोलना है, हे ईश्वर, आज दिन भर में मुझसे जो भी गलतियां हुई, जान के अनजाने में, या मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करो। हे ईश्वर, मुझे माफ़ करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई एम सॉरी ईश्वर, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ करने के लिए धन्यवाद। हे ईश्वर, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। ये बोलना है और साथ में बोलना है कि आज दिन भर में मेरे साथ जो भी हुआ, हो सकता है आप लोगों को किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया होगा। कितना क्यूटी पाई है ना मेरा बेटा, कितना क्यूटी भाई। ईश्वर, मुझे इतना प्योर ऑफ वेटू देने के लिए धन्यवाद। तो ये बोलना है कि आप ये बोलना है, उसके बाद आप माफ़ी मांगने के बाद कि आज दिन भर में मेरे साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, वो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। आज दिन भर में मेरे साथ जो भी हुआ, मतलब अगर किसी ने आपको हर्ट किया हो मान लीजिए, तो उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है, दूसरे को नहीं देनी है। तो मैं पूरे दिन भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और ईश्वर, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आज जो कुछ भी मेरे साथ दिन भर में हुआ, उन सभी चीज़ों के लिए, जो भी मैंने अच्छी की, जो भी ख़राब की, जो भी मुझसे गलत हुआ, उन सब के लिए ईश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए। दैट्स इट, बस इतना करना है, सिर्फ इतना। सुबह उठ के 4-5 लाइन में ग्रेटिट्यूड बोलना है, रात में सोने से पहले माफ़ी मांगनी है, हर चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दिन में एक बार सांसों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, सांसों को रोकने की। जितना धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, भले स्टार्टिंग 15 सेकेंड से हो, ठीक है। और एक ही एफर्मेशन है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे लिए काम कर रही है। और भी एक चीज़ और बताऊंगी, अगर आप उसको
करना चाहें, कंफर्टेबल हो तो घर में वो वाला गाना लगा के सुनिए। जब भी फ्री हो तो दिन भर वो गाना लगा दीजिए ना, एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा मैं पूरी करा। जब ये गाना लगाते हैं ना तो एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, काम करने का मन करता है, जो काम हम लोग करते हैं उसमें हम फास्ट हो जाते हैं। जैसे लगता है यार एक ही तो ज़िंदगी है यार, क्यों चीज़ों को धीरे धीरे करना, क्यों अपनी सोच को दुखी रखना। मेरे साथ तो ये होता है डियर, अब आप लोग के साथ होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इस गाने में एनर्जी है। तो ये गाना सुनिए और ये जो छोटे छोटे से टिप्स बनाए इसे फॉलो कीजिए और फरवरी को ब्यूटीफुल बनाइए, क्योंकि फरवरी खुशियों से भरा हुआ है, फरवरी मंथ खुशियों से भरा हुआ है, फरवरी खुशियों से भरा हुआ है, 2025 खुशियों से भरा हुआ है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, जो होता है अच्छी के लिए होता है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छे के लिए होता है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।